के वर्ड के लिए खुदावन तेरा आत्मा आज एक एक को छुए, अपने वचनों की गहराई अपनी आत्मिक समझ के साथ इन्हें भरे। तेरा आत्मा अजीब और अचंभे और बड़ी रीति के साथ इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। बहुत टाइम हम परमेश्वर से आंसर्स मांगते हैं कि प्रभु मुझे इस प्रार्थना का उत्तर दे, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ये घटना मेरे साथ क्यों हो रही है। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अपने हाथों को उठाकर कहो, अपनी सीट को ग्रहण कर लो, अपने हाथों को उठा लो और कहो कि प्रभु आज जो वचन मैं सुन रहा हूं वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा न सके, इन जीसस नेम, आमीन। तो इसमें लिखा है कि बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे समझाना चाहता हूं, बड़ी बातें, अपने पड़ोसी को बोलो, और कठिन बातें। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी बातें समझाना चाहता हूं, कठिन बातें समझाना चाहता हूं। अगर हम इसे एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। कितना सिंपल परमेश्वर है हमारा कि 500 तरीके की लाइनों पढ़ो फिर मैं तुम्हें मिलूंगा। जैसे आपका जब बच्चा है छोटा घर में, वो कितनी लंबी एप्लीकेशन लिखता है अपने बाप से बात करने के लिए। नथिंग, ही कॉल्स अनटू यू, पापा, डैड, एंड यू आंसर, तुम उसे जवाब देते हो। वैसा ही परमेश्वर है। उसने कहा कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। कितना सिंपल है। एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत एम्प्लीफाइड बाइबल की। एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। फेंसिंग होती है ना घर के आसपास, और बड़ी बड़ी फेंसिंग होती, अंदर मालूम ही नहीं घर कैसा है, क्या है, फेंस हुआ है आसपास। तो परमेश्वर ने कहा जो फेंसिंग है, फेंस के अंदर जो ट्रुथ है, जो तुम्हारे आंखों के सामने नहीं। कुछ लोग बिजनेस में घाटा उठाते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम मालूम पड़ता है कि जो वर्कर्स हैं वो चोरी कर रहे हैं, और वो चोरी बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से की जा रही है। फेंस्ड इन, एंड गॉड सेड कॉल टू मी, आई विल आंसर यू, शो यू हिडन एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। जो हिडन है, जो फेंस के पीछे है, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। बट हम क्या करते हैं? हम दुनियावी तरीकों से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब नहीं मिलता तो फिर निराश हो जाते हैं। मिस्टेक किसका? परमेश्वर का नहीं, हमारा, क्योंकि उसने लिखा है कॉल अनटू मी, क्राई अनटू मी, मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। आज की कलीसिया की प्रेयर 1 घंटा भी नहीं है, मिरेकल्स उनको 8 घंटे वाले चाहिए,
ऑटिज्म हीलिंग चाहिए, फैमिली में कैंसर हीलिंग चाहिए, और प्रेयर 0, 1 आवर, हाफ एन आवर। मेरी लाइफ में मुझे बड़ा मिरेकल चाहिए था, मैंने रोज घंटों बिताए हैं प्रभु की प्रेजेंस में, विदाउट प्रेयर पॉइंट्स। आगे पढ़ेंगे उसको एम्प्लीफाइड बाइबल से। विच यू डू नॉट नो, डू नॉट डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज, हैव नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड। कहता ना तो तुम्हें उस चीज का ज्ञान है कि ये हो रहा है, ना तुम पहचानते हो, ना उन्हें अलग थलग कर रहे हो, ना समझ रहे हो। जिन चीजों को आप समझ ही नहीं रहे उनका हल कैसे करेंगे, जिसका ज्ञान ही नहीं है आपको। हमें बाइबल को डीप समझने की जरूरत है। अगर हम इसे इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं इस बाइबल को, तो उसमें लिखा है कि शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स विच यू नोएस्ट नॉट। तुम्हारी एक्नॉलेजमेंट में नहीं है ये, तुम्हारी समझ में ये नहीं है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शो करूंगा। नागाद, नगद, NAGAD बोलने में नागाद इब्रानी भाषा का 5046वां शब्द। He said to manifest, to announce। कहता मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैनिफेस्ट करूंगा, तेरी जिंदगी में काम करूंगा वो चीजें जो तू ना तो क्या है समझता है, ना ही उन्हें तू रिकॉग्नाइज करता है, ना ही तू उन्हें समझता है, ना ही रिकॉग्नाइज करता है, ना ही तू, तेरे को मालूम है कि जैसे एक घर में हमें, जैसे एक क्लास में अगर बच्चे हैं, शरारती बच्चों का ग्रुप है, तो टीचर को मालूम है इन्हें अलग करना है। चल बेटा तू नुक्कड़ पे बैठ, चल तू इधर बैठ, सेटल डाउन हो गया। हम डिस्टिंग्विश कैसे, अलग कैसे करेंगे अगर मालूम नहीं है? मालूम कैसे होगा? कहता ना बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। मालूम होगा व्हेन यू कॉल, जब आप प्रेयर करते हैं। ही सेड कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। And I will answer you and show you great and mighty things fenced in and hidden। जो फेंस के पीछे है, तेरे को पता तो है कुछ तो है, बट इट इज हिडन, फेंस्ड इन। फेंस के पीछे है, तुम्हें दिख नहीं रहा, पर तुम्हें मालूम है कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है, बट क्या? कहता जब तुम प्रार्थना करोगे, विच यू डू नॉट नो, डू नॉट डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज, हैव नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ एंड अंडरस्टैंड। कहता ना तो उस बात का तू ज्ञान है तेरे को, ना तू समझता है, ना तू उसे अलग कर रहा है, ना तो पहचान रहा है। इसीलिए समथिंग, कुछ तो पता, कुछ तो है। कहता कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। जिनकी प्रार्थनाएं स्ट्रांग हैं, बहुत बार वो गलत रिश्तों में जाने से बच जाते हैं, गलत मैरिज में जाने से बच जाते हैं। परमेश्वर ने रोक लेता है, समथिंग हैपेंस, कुछ घटना हो जाती है, परमेश्वर रोक लेता है, मैरिज में नहीं जाने देता उस गलत व्यक्ति के साथ, गलत बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ करने वाले हो, समथिंग विल हैपन। एक बार एक व्यक्ति था, हम अभी बहुत नए थे, तो हमें नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति सही नहीं है। वो अपने आप को प्रॉफिट बोलता था, और उसने हमें एक दिन कॉल की कि मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, आपको आना है। हमने कहा ठीक है, वी विल कम। जिस दिन हमने जाना था उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों को फीवर हुआ। हमारी शादी से लेके आज तक वो फीवर हमें इकट्ठों को हुआ,
101, 102, कोई पता नहीं, कोई गला नहीं खराब कि गला खराब है जी, एक दिन फीवर रहता है, अगले दिन ठीक हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ना उससे उठा जा रहा है ना मुझसे। हम कह रहे यार क्या, कुछ खाया नहीं, गलत कुछ हुआ नहीं, कोई ठंडा गर्म सर्द कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंस। बट ये क्या हो गया? वो आया बंदा इंडिया, हमने कहा, हमने मैसेज किया कि वी आर नॉट वेल, पता नहीं हमें क्या, दोनों को ही हो गया, या मुझे होता है या उसको होता है, लेकिन हमें पता नहीं क्या चक्कर है, बाकी हमारे आसपास सब ठीक है। वो 2 दिन रहा और चला गया। जैसे ही वो गया फीवर खत्म, तब तो हम उसे भूल गए, हमने सोचा जस्ट ए फीवर। पर फ्यूचर में जब हम उस व्यक्ति के बारे में हमें मालूम हुआ कि वो फेक था, करेक्टरलेस था, तो हमें याद आया कि वो द फेंस्ड इन हिडन थिंग्स विच यू डू नॉट नो कॉल टू मी। क्योंकि हम तो रोज प्रार्थना करने वाले थे, रोज प्रभु से प्रार्थना करते थे, तो कई बार प्रभु ऐसी चीजों से आपको बचाता है। ये नहीं कि हर बार ये प्रभु की ओर हो सकता, कई बार शैतान भी रुकावट डालने की कोशिश करे, लेकिन प्रभु बहुत सारी चीजों के साथ हमें जाहिर करता है कि ये किसकी ओर से था, तो वो परमेश्वर की ओर से था। आज तक हमें ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज कमी है प्रेयर्स में। आपको सुबह का वचन सुनना है, सुबह की मीटिंग का। मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को सुने, आपको समझ आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो उस वचन को भी हम सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे कि कहां लैक है प्रेयर में। स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स हमें चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स। Then hidden things will come out and you will be surprised, sometimes shocked, sometimes wow कि तो कमाल हो गया, परमेश्वर ही कर सकता था। God is with you। इस वचन को कंटिन्यू सुने, ध्यान से समझें, इसे फॉलो करें। अगर आप अपनी जिंदगी में बिना कंफ्यूजन के जीना चाहते हैं तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपके संग है। नेक्स्ट संडे से संडे स्कूल के जो बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर चर्च नहीं आ रहे हैं, और भी फैमिलीज हैं, उन्हें नेक्स्ट संडे से चर्च में लाएं। संडे स्कूल अगले संडे से आप सुनेंगे वचन को। वेरी यंग पास्टर तो हमारे बच्चे हैं जो भी, सोफिया आपको वचन देगी संडे से। तो संडे अपने बच्चों को प्रिपेयर करें कॉपी पेन के साथ, वो उन्हें कुछ समझाएंगे जो उनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करेगा और ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थर्सडे फुल नाइट प्रार्थना है। आप में से जितनी ब्रांचेस फुल नाइट ज्वाइन करना चाहती हैं, अपने लीडर से बात करें, अपनी कमेटी से बात करें। अगर वो ज्वाइन हो सकते हैं तो ज्वाइन हो थर्सडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को ध्यान से सुने, इसे खाएं, इस पे मनन करें। आपकी लाइफ सेव नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।